नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट यानी कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट 23 फरवरी शुक्रवार से रांची में खेला जाना है। भारत 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है। सीरीज की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उम्मीद के विपरीत तेज गेंदबाजों ने उम्दा प्रदर्शन किया। दूसरे टेस्ट मैच में तो प्लेयर ऑफ द मैच ही जसप्रीत बुमराह बने थे, लेकिन रांची में खेले जाने वाले टेस्ट मैच में तेज गेंदबाजों की राह थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। रांची की पिच स्लो और फ्लैट मानी जाती है। ऐसे में संभव है कि भारत और इंग्लैंड, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दोनों ही अपनी टीम कॉम्बिनेशन बदले और एक एक गेंदबाज को बाहर बैठा दे। राजकोट में खेले गए टेस्ट मैच में भारतीय विकेट टीम यानी कि भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम ने 6 बैटर, विकेटकीपर समेत और 5 बॉलर उतारे थे। 5 बॉलर्स में से 3 स्पिनर और 2 पेसर शामिल थे। इंग्लैंड की टीम कॉम्बिनेशन भी तकरीबन ऐसी ही थी। उसने 2 तेज गेंदबाज, 2 स्पिनर उतारे थे। तीसरे स्पिनर के तौर पर जो रूट का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन रांची टेस्ट मैच में यह समीकरण रहने की उम्मीद थोड़ी सी कम है। मेजबान भारतीय टीम यानी कि टीम इंडिया ने जसप्रीत बुमराह को टेस्ट दे दिया है। वो अब टीम के साथ नहीं है। उनकी जगह टीम में मुकेश कुमार को बुलाया गया है। मोहम्मद सिराज और आकाशदीप पहले से टीम में हैं। इस तरह भारतीय टीम में अब भी 3 तेज गेंदबाज हैं। लेकिन माना जा रहा है कि काली मिट्टी की पिच को देखते हुए भारत एक पेसर कम करके उसकी जगह अतिरिक्त स्पिनर उतार सकता है। अगर ऐसा होता है तो अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। इंग्लैंड की बात करें तो राजकोट में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में उसकी ओर से 2 तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और मार्क वुड खेले थे। मार्क वुड दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेले थे और तीसरे टेस्ट मैच में उन्हें ऑफ स्पिनर शोएब बशीर की जगह शामिल किया गया था। माना जा रहा है कि इंग्लैंड भी रांची में अपने स्पिन अटैक को मजबूत करना चाहेगा। ऐसे में वो एंडरसन या मार्क वुड में से किसी एक को टेस्ट रेस्ट देकर शोएब बशीर को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकता है। विराट कोहली, केएल राहुल और खराब फॉर्म में चल रहे थे। श्रेयस अय्यर की अनुपस्थिति में कमजोर बल्लेबाजी क्रम में कप्तानी करते हुए रोहित शर्मा को युवा खिलाड़ियों से जवाब मिल गया है, जिनका प्रदर्शन श्रृंखला में अब तक का सबसे बड़ा परिणाम रहा। चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, जिन्होंने कुल 545 रनों के साथ 109 का प्रभावशाली औसत बनाए रखा, या सरफराज खान, जिन्होंने राजकोट में 66 गेंदों में 62 रनों की धमाकेदार पारी के साथ टेस्ट डेब्यू के लिए अपना लंबा इंतजार खत्म कर दिया, या धीरे धीरे स्थिर हो रहे शुभमन गिल ही नंबर 3 पर भारत की अगली पीढ़ी के बल्लेबाज दिख रहे हैं कि निर्बोध परिवर्तन कैसे होता है। जहां तक बुमराह की जगह लेने की बात है, जो श्रृंखला में शीर्ष विकेट लेने वाले यानी कि 17 गेंदबाज रहे हैं, जिसमें स्पिनरों के प्रभुत्व की उम्मीद थी, ये रांची में भारत के लिए मुश्किल स्थिति हो सकती है। पिछले 3 टेस्ट मैचों में 80 से अधिक ओवर फेंकने के बाद बुमराह को आराम दिया गया है। वाइजॉग टेस्ट के दूसरे दिन 6 विकेट के विस्फोट के दौरान उनकी रिवर्स स्विंग भारत 106 रन की जीत में सबसे बड़ा योगदान कारक थी, जिसने श्रृंखला 1-1 से बराबर कर दी। राजकोट के नरम विकेट पर भी बुमराह ने भारत को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। 5वें टेस्ट के लिए धर्मशाला की तेज स्थिति और आगे के व्यस्त आईपीएल सीजन को ध्यान में रखते हुए जसप्रीत बुमराह को ब्रेक दिया गया है, जिससे मोहम्मद सिराज लाइनअप में एकमात्र अनुभवी तेज गेंदबाज बन गए हैं। रांची में दूसरे तेज गेंदबाज के स्थान के लिए बंगाल की जोड़ी मुकेश कुमार और अनकैप्ड आकाशदीप के बीच मुकाबला होगा। इतिहास बताता है कि जेएससीए स्टेडियम की पिच 2 सिमर और 3 स्पिनरों की योजना के अनुरूप होगी, लेकिन परिस्थितियों के बारे में इंग्लैंड का आकलन यह है कि 4 स्पिनर और 1 सिमर आक्रमण आदर्श होगा। इंग्लैंड के उप कप्तान ऑली पॉप ने कहा था कि यह एक दिलचस्प पिच है, इसमें कुछ दरारें हैं, बहुत प्लेटदार है और ऊपरी परत थोड़ी परतदार दिख रही है। एक आधा अच्छा है और दूसरे में बहुत अधिक प्लेटदार है, दरारें हैं। गुरुवार को टीम ने यह जांच की। इससे टॉम हार्टले, रेहान अहमद और अंशकालिक जो रूट के साथ लाने के लिए शोएब बशीर को तस्वीर में लाया जा सकता है। रूट के नाम इस सीरीज में रन 77 से ज्यादा ओवर 107 है। दूसरी ओर भारत ने पारंपरिक 2 तेज गेंदबाज 3 स्पिनर संयोजन को प्राथमिकता दी है और इसकी संभावना नहीं है कि अक्षर पटेल को वापस बुलाया जाएगा। उम्मीद है कि टीम रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा पर टिकी रहेगी। ऐतिहासिक रूप से रांची की पिच मेहमान टीमों के लिए भ्रामक साबित हुई है। 2019 में यहां आखिरी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को मोहम्मद शमी और उमेश यादव की जोड़ी ने चौंका दिया था, जिन्होंने
10 विकेट साझा किए थे, जबकि अश्विन, जडेजा और शाहबाज नदीम की स्पिन तिकड़ी ने 8 विकेट लिए थे। स्थानीय ग्राउंड्समैन ने बताया है कि यह कभी भी रैंक टर्नर नहीं रहा। पिच पहले 2 दिनों तक बल्लेबाजी के लिए सुंदर होगी और तीसरे दिन से स्पिन को मदद मिलेगी। इतिहास को खुद को दोहराना चाहिए। इंग्लैंड के लिए हैदराबाद में जीत एक दूर की याद बन गई है और 2021 की पुनरावृत्ति की संभावना दिख रही है, जब भारत ने 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 3-1 से जीतने के लिए वापसी की थी। राजकोट में रिकॉर्ड 434 रनों की हार के बाद इंग्लैंड के तथाकथित आक्रामक बेसबॉल दृष्टिकोण की आलोचना शुरू हो गई है। ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान और कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सफलता का स्वाद चखने के बाद उसे भारत में एक मैच मिल गया है। गो फॉर स्ट्रोक शैली ने जैक क्रॉली और बेन डकेट जैसे खिलाड़ियों की मदद की होगी, जिन्होंने राजकोट में शानदार 153 रनों के लिए अपना बल्ला घुमाया था, लेकिन इसने जो रूट और जॉनी बेयरस्टो जैसे खिलाड़ियों को भी बर्बाद कर दिया है। रूट को स्पिन चुनौती से निपटने के लिए उनके मुख्य बल्लेबाज के रूप में देखा गया था, लेकिन राजकोट में जिस तरह से उन्होंने बुमराह को रिवर्स स्कूप किया, उससे पता चलता है कि वो किस स्थिति में है। कोई रास्ता खोजने की बेताबी का अंदाजा कप्तान बेन स्टोक्स के द्वारा अपने पुनर्वास में तेजी लाने से लगाया जा सकता है, जो चौथे टेस्ट से पहले नेट्स पर गेंदबाजी करते देखे गए। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।